Assalamu alaikum dear students, this is Samir Lauddin and I am your physics teacher. Dear students, हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है which is about electric current. ठीक, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने ये सीखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. चलिए उसे थोड़ा रिवाइज करते हैं. हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो चार्जेस होता है, राइट. अब सवाल ये आता था कि भाई अब चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. भाई किस चार्ज के मूव करने से करंट मिलेगा. हमने कहा था कि दोनों किस्म के चार्जेस के फ्लो करने से हमें करंट मिलेगा, राइट. यानी अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तब भी हमें करंट मिलेगा, अगर नेगेटिव चार्ज मूव करता है तब भी करंट मिलेगा, राइट. फिर हम लोगों ने ये कहा था कि भाई ठीक है दोनों की वजह से मिलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है मटेरियल पे. ठीक, सॉलिड मटेरियल है यानी कंडक्टर है हमारे पास, एक वायर जिसका हमने एग्जांपल लिया था, उसमें जो करंट फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस, मींस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो करेगा. और पॉजिटिव आयन लिक्विड या गैसेस में होते हैं, उसके फ्लो करने से हमें करंट मिलेगा. ठीक, हमने इसके लिए एक एग्जांपल लिया था बैटरी के स्ट्रक्चर पर, थोड़ा बहुत हम लोगों ने बात की थी. ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि हम जो सल्फेट आयन है और हाइड्रोजन आयन है दोनों को एक मैकेनिज्म के थ्रू से सेपरेट करते थे. हमें दो हाइड्रोजन आयन मिलते थे पॉजिटिव, और इसी तरीके से सल्फेट आयन भी मिलता था. अब वो सल्फेट आयन मूव करता था विद इन द लिक्विड बैटरी के अंदर, तो उसके फ्लो करने से भी करंट मिलता था. ठीक है, और जो पॉजिटिव आयन था दो हाइड्रोजन आयन, उनके मूव करने से भी हमें करंट मिल रहा था. दैट वी कॉल्ड द पॉजिटिव चार्ज मूव्स, दैट इज व्हाई दैट वी कॉल द करंट ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, राइट. हमने ये बात भी सीखी थी कि भाई जो प्रोटॉन होते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उसे इंडिविजुअली निकाल कर मूव करना और हम कहें कि भाई हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट को गेट किया है, नहीं, ऐसा नहीं होता है. बल्कि हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं एक मैकेनिज्म के थ्रू से, और उस पूरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज अपेयर होता है, उस आयन को हम मूव कर सकते हैं विद इन द लिक्विड एंड गैसेस. दैट वी कॉल द करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, राइट. हमने करंट को डिनोट किया था आई से, और हमने करंट का एक छोटा सा फार्मूला भी लिखा था कि भाई करंट जो है उसका जो फार्मूला है, यानी करंट को ऐसे डिनोट किया, करंट का फार्मूला Q अपॉन T. हमने इसका यूनिट पढ़ा था कि भाई करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसके छोटे छोटे यूनिट हम ले सकते हैं जिसको हम मिली एम्पेयर कहते हैं, राइट. यानी मिली एम्पेयर क्या होता है, मिली एम्पेयर मीन्स 10 की पावर -3 एम्पेयर, राइट. और इसको ऐसे लिख सकते हैं MA. इसी तरह हम माइक्रो एम्पेयर लेते हैं और नैनो एम्पेयर लेते हैं. ये सारे क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे यूनिट है करंट के. माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6, नैनो मीन्स 10 टू द पावर -9, राइट. ये बहुत छोटे छोटे यूनिट होते हैं. करंट के यूनिट को हमने एम्पेयर का नाम दिया था, और इसे किस तरीके से निकाला था, हमने कहा था इफ दिस इज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज एंड 1 सेकेंड. ठीक है, अगर 1 सेकेंड के लिए किसी कंडक्टर में से, सॉलिड कंडक्टर में से 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करता है, देन द अमाउंट ऑफ करंट दैट वी कॉल द 1 एम्पेयर, राइट. तो उसको 1 एम्पेयर का नाम दिया था. ये एम्पेयर के छोटे छोटे यूनिट हैं, यानी मिली एम्पेयर है, माइक्रो एम्पेयर है और नैनो एम्पेयर है, राइट. तो ये सारा पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया था. अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मेजरमेंट ऑफ द करंट एंड कन्वेंशनल करंट. व्हाट इज कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट. अगर एक बैटरी का सिंबल आप लोग ज़हन में रखें, ये थ्रू आउट फिजिक्स यूज होता जाएगा. ठीक है, बैटरी के सिंबल को हम ऐसे एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन ऐसे लेते हैं. ये बैटरी का सिंबल है. ठीक, बड़ा लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करेगा, और जो छोटा लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करेगा. लाइन यहाँ से यहाँ तक नहीं है, ना यहाँ से यहाँ तक, ये वाले जो ऊपर वर्टिकली
ये बड़ा लाइन है और ये छोटा लाइन है, ठीक। दिस इज द सिंबल फॉर द बैटरी। अब सपोज हमारे पास एक सर्किट हम बनाते हैं, ठीक है। हम एक बल्ब लेते हैं, चलिए बल्ब की जगह पर मैं रेजिस्टर का सिंबल यूज करूंगा। दिस इज सिंबल फॉर द रेजिस्टर। ये रेजिस्टर का सिंबल होता है सॉरी। अब ये रेजिस्टर किसी भी सर्किट में एक बल्ब हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है। तो उसको मैं सिर्फ सिंबल से डिनोट करूंगा। सपोज वी हैव अ रेजिस्टर ऐसे, और इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, राइट। अब जब हम बैटरी के साथ रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड सर्किट, राइट। व्हाट इज सर्किट? सिंपली आप कह सकते हैं कि पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड सर्किट। लोग सर्किट भी बोलते हैं, सर्किट भी है, चलेगा, आपको कोई नहीं रोकने वाला भाई। यहाँ देखें, ये एक रेजिस्टर है। देखिए ये रेजिस्टर, मैंने कहा ये एक बल्ब भी हो सकता है, राइट। ये कंप्यूटर भी हो सकता है, या आप लोगों का टेलीविज़न भी हो सकता है। हम लगाते हैं, ठीक है। आप वायर निकालते हैं टेलीविज़न से और आप स्विच बोर्ड के अंदर उसको लगा लेते हैं। बटन को ऑन करने से आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट वायर के जरिए से टेलीविज़न के अंदर आकर फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुख्तलिफ टाइप्स की एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। तो वो रेजिस्टर है। रेजिस्टर क्या चीज़ है, आगे कॉलम ओहम लॉ में इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है डियर स्टूडेंट्स और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। एक सर्किट है, हम क्या देखने जा रहे हैं? कन्वेंशनल करंट को देखने जा रहे हैं। व्हाट इज करंट? द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। अब देखिए, हम करंट की डायरेक्शन को ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे। दिस इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। ऐसे करंट आएगा, यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर ये मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर हैं, ये यहाँ तक आएगा, फिर ये ऐसे सर्किट कंप्लीट करता रहेगा, ऐसे मूव करता रहेगा, जिससे करंट इस सर्किट में जनरेट होगा और करंट यहाँ आकर अपनी एनर्जी को ड्रॉप कर लेता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। फिर ये इधर आ जाता है, फिर इस बैटरी से एनर्जी लेता है, फिर हरकत करना स्टार्ट करता है और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है डियर स्टूडेंट्स जब तक बैटरी इसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है, मुसलसल। तो हम कहते हैं कि भाई करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, राइट। एंड दिस इज नोन एज द कन्वेंशन। अगर हम करंट की डायरेक्शन को, राइट, यानी करंट की डायरेक्शन को फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं ऑफ द बैटरी, यानी इस तरीके से कि पॉजिटिव से चला, इलेक्ट्रॉन हरकत करता हुआ नेगेटिव तक पहुंचा। इट मीन्स कि डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ठीक। यानी करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव टू नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। अगर हम करंट की डायरेक्शन को फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे, लेकिन बाद में देखा गया कि भाई नहीं, करंट की डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे आएगा और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, वापस ही पर ये होगा। तो हम कहेंगे कि भाई करंट की डायरेक्शन तो ये है। क्यों? क्योंकि इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से ये ऐसे पुश हो जाएगा, ठीक है, रिपेल हो जाएगा, ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ तक आएगा। अब आप कहेंगे कि भाई करंट की डायरेक्शन तो हम लोगों ने नेगेटिव टू पॉजिटिव लिया, असल में होता यही है, ठीक है। देखो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये ऐसे रिपेल होकर इस डायरेक्शन में आएगा, सर्किट में मूव करता हुआ यहाँ एनर्जी ड्रॉप करेगा, फिर इधर होता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचेगा। ये असल में इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। ये किस करंट की डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। वो कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू
नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक, तो फिर ये क्या बला है जो हम लोगों ने शुरू में कहा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि दो करंट फ्लो कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव? नहीं, ऐसा होगा तो फिर वैसे होता तो नहीं है। फर्ज करें हो जाए, फिर करंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, हमें सर्किट में करंट ही नहीं मिलेगा, ना टीवी ऑन होगा, ना रेफ्रिजरेटर ऑन होगा, ना हमारा मोबाइल चार्ज लेगा और ना बल्ब ऑन होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ बात डायरेक्शन की है। अब ये कन्वेंशन कैसे बना, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, ठीक है। हम हिस्ट्री को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना बताना चाहूँगा आप लोगों को कि लगभग ये 1904 के अराउंड, ठीक है, 1904 में आप समझे, 1904 में इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त हुई। यस, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड, राइट। 1904 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, लेकिन 1904 से पहले भी साइंटिस्ट ये जानते थे, ठीक है, साइंटिस्ट जानते थे कि चार्जेस दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। वो ये भी जानते थे कि करंट जो है चार्जेस के फ्लो करने से हमें मिलता है, राइट। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि किसी सॉलिड कंडक्टर में करंट जो है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है, ठीक है। वो ये नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जब हम बैटरी को लगाते हैं, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, ठीक। लेकिन बाद में जब पता चला कि भाई नहीं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, किसी सॉलिड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है और वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करेगा। क्यों करेगा? आप सब जानते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, रिपेल करने से वो मूव करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई करंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और हकीकत में भी यही होता है कि सर्किट में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, राइट, और इसे इलेक्ट्रॉनिक करंट बनता है। अब ये जो कन्वेंशन पहले बनाई गई थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले कि भाई करंट जो है वो जब हम बैटरी को अटैच करते हैं सर्किट के साथ, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक मूव करता है, ठीक है। ये ऐसे उन्होंने एक कन्वेंशन दरियाफ्त की, लेकिन बाद में जब पता चला कि नहीं करंट ऐसे फ्लो करता है, अब वो साइंटिस्ट जो थे वो हमारे बड़े थे, अब बड़ों की गलती पकड़ना भी जुर्म है, ठीक है। तो हम भला उसकी कन्वेंशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बस फिजिक्स वालों ने कहा कि नहीं, ये जो कन्वेंशन उन्होंने बनाई थी उसको भी चलने देते हैं, ठीक है, और इसके फ़ायदे भी हैं, ठीक है। उससे हमारी कैलकुलेशन वगैरह सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। ऐसे में उन्होंने नहीं कहा है कि भाई नहीं इसको चलने दें। बहरहाल असल में होता यह है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें मूव करता है। लेकिन जो अगर हम कन्वेंशन यूज़ करेंगे तो कन्वेंशन में सिर्फ आप ये कहें कि करंट तो यही होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिर्फ आप डायरेक्शन को तब्दील कर दें, बाकी इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही चला लें, इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही चला लें, डायरेक्शन को तब्दील कर लें कि नहीं डायरेक्शन हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे, दैट इज द कन्वेंशन, ओके। और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव करता है, ठीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करंट के बिहेवियर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करा लो, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ये रखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो ये एक कन्वेंशनल करंट की कहानी थी कि भाई कन्वेंशनल करंट क्या है, दैट करंट whose direction is from positive to negative terminal of the battery, that is known as conventional current, right। और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, दैट करंट whose direction is taken from negative to positive, और ये एक्चुअल में होता भी है इस तरह, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब हमें करंट के बारे में तो मालूमात हो गई है भाई कि भाई सॉलिड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको जब हम एक सोर्स प्रोवाइड करते हैं, सोर्स मींस एक बैटरी या सेल लगा लेते हैं, ठीक है। सेल और बैटरी में कंफ्यूज ना हो, सेल एक होता है, दो या दो से ज़्यादा सेल मिलकर बैटरी को बनाता है, ठीक है, यानी उसकी पावर ज़्यादा होती है। सेल की पावर बैटरी से थोड़ी बल्कि बहुत कम होती है, ठीक है। तो करंट के बारे में तो हमें मालूमात हो गई है कि भाई कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, चार्जेस फ्लो करेंगे तो हमें करंट मिलेगा। करंट का फार्मूला ये है, ये इसका सिंबल है, ये इसके छोटे छोटे यूनिट हैं, ठीक। आइए अब बात करते हैं
कि क्या इस करंट को मेजर कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। करंट की पैमाइश के लिए हम लोगों ने छोटे छोटे डिवाइसेस बनाए हैं। करंट की पैमाइश हम लोग गैल्वानोमीटर से भी कर सकते हैं, करंट की पैमाइश हम लोग एमीटर से भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब गैल्वानोमीटर और एमीटर ये कैसे होते हैं और ये कितने करंट की पैमाइश करते हैं? ठीक है, इसे देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ करंट, राइट, कि हम करंट की पैमाइश कैसे कर सकते हैं। करंट कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर बाय गैल्वानोमीटर, राइट, मीटर, राइट। यानी एक डिवाइस होता है जो आपके स्कूल की लैबोरेटरी में आम मिलेगा, उसकी मदद से हम लोग करंट की पैमाइश कर सकते हैं। ठीक, अब एमीटर क्या चीज़ है? एमीटर भी ये भी डिवाइस which is used to measure the amount of current। ठीक है, अब देखिए दोनों डिवाइसेस हैं, दोनों की मदद से हम लोग करंट की पैमाइश कर सकते हैं। ठीक, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? ये जो गैल्वानोमीटर है हमारा, गैल्वानोमीटर ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करेगा, स्मॉल करंट को। ठीक, ये स्मॉल करंट की डिटेक्शन भी करता है और मेजरमेंट भी करता है, यानी स्मॉल करंट को मेजर करेगा। ठीक, और ये भी बताएगा कि भाई किसी वायर में करंट है या नहीं है। थोड़े से करंट के बारे में, जिस तरह माइक्रो एम्पेयर है, मिली एम्पेयर है, ऐसे अमाउंट ऑफ करंट को ये डिटेक्ट करता है। स्मॉल करंट और ये प्रेजेंस ऑफ करंट की भी पता लगाता है, राइट, यानी इट टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ करंट, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल करंट, राइट। और वो स्मॉल करंट कितना होता है? वो मिली एम्पेयर में होता है और माइक्रो एम्पेयर एंड सो ऑन। ठीक है, अब गैल्वानोमीटर जो है वो एक डिवाइस है और वो किसी सर्किट में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की प्रेजेंस बताता है कि भाई एक सर्किट में स्मॉल करंट है या नहीं है, ये बताता है। और हमें ये भी मेजर करके देता है कि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कितना है, राइट। अब जब लार्ज करंट की हम बात करते हैं तो ज़्यादा करंट की पैमाइश के लिए फिर ये गैल्वानोमीटर नहीं चलेगा। ठीक, फिर गैल्वानोमीटर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद एक डिवाइस बनाया जाता है जिसको एमीटर का नाम दिया जाता है, और उस एमीटर की मदद से हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को नाप सकते हैं। ठीक है, तो एमीटर डिवाइस है। अब अगर मैं गैल्वानोमीटर, दिस इज आवर गैल्वानोमीटर, ठीक है, और ये सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, आप लोग पिछले चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, हमने कैपेसिटर्स को सीरीज में भी कंबाइन किया था और उसको पैरेलल में भी कंबाइन किया था, राइट। तो इस गैल्वानोमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, किसी सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। अब सीरीज से क्या मुराद है? देखिए, ये अगर एक सर्किट हम बना लेते हैं, राइट, ये ऐसे एक रेजिस्टर है R, तो यहाँ पर हम गैल्वानोमीटर लगाएंगे ऐसे, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। देखिए सीरीज में एक लाइन में लगाया, उसी लाइन में जिस लाइन में रेजिस्टर लगा है तो सीरीज में लग गया। ठीक, अब सीरीज में क्यों लगाया जाता है? सीरीज में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि करंट जो है वो सीरीज में सेम होता है। आपने देखा था कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते थे तो वहाँ पर चार्जेस की मिकदार सेम होती थी। ठीक है, यानी सेम नंबर ऑफ चार्जेस अपेयर होते थे प्लेट्स पर, कैपेसिटर के प्लेट्स पर। ठीक है, पॉजिटिव जितने थे उतने नेगेटिव, हर प्लेट के लिए जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो चार्जेस की मिकदार सेम थी। डिफरेंस कहाँ था? वोल्टेज में, पोटेंशियल डिफरेंस में। करंट के लिए भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सॉरी, ठीक है। अब एमीटर क्या है? एमीटर गैल्वानोमीटर का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर इज कॉल्ड
एमीटर, और सिंबल से इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, ये हमारा एमीटर है ए। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर को कैसे मॉडिफाई किया जाता है इसे देखते हैं। सॉरी, देखिए ये अगर हमारा एक गैल्वेनोमीटर है सपोज, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के साथ ऐसे पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ठीक है, दिस इज शंट रेजिस्टेंस RS। अब ये जो डिवाइस बनेगा ये वाला, यानी हमने गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई किया, इसके साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाया, ये जो बना ये हमारे पास एमीटर बना, और इसको सिंबल से ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, राइट, ये हमारा एमीटर होगा। और एमीटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है आप जानते हैं, करंट की पैमाइश के लिए। चूंकि सीरीज में करंट सेम होता है, ये देखेंगे बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। सीरीज में करंट सेम होता है तो करंट की सही पैमाइश हम लोग सीरीज में ही ले सकते हैं, इसलिए एमीटर को भी हम सीरीज में लगाएंगे। राइट, ये सपोज एक सर्किट है ऐसे, दिस इज R, ये बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई डिवाइस। तो इस तरह एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। राइट, तो ये एमीटर और गैल्वेनोमीटर की कहानी थी, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे। ठीक, अच्छा, तो ये एमीटर है जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की पैमाइश करता है। ठीक है, मेजर द अमाउंट ऑफ करंट विच इज लार्ज करंट, लार्ज करंट की पैमाइश ये देता है। अच्छा, जब हम एमीटर को सीरीज में लगाते हैं किसी सर्किट में करंट की पैमाइश के लिए, तो हमें एक ध्यान रखना चाहिए। वो ध्यान किस बात का रखना चाहिए? इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सर्किट में जो करंट आ रहा है वो एसी करंट है या डीसी करंट है, मींस या डायरेक्ट करंट है या अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, दोनों अलग किस्म के करंट होते हैं, दोनों करंट है लेकिन उनकी पोलरिटी चेंज होती है। ठीक है, फेस चेंज होता है, एक यूनिडायरेक्शनल है, एक बाई डायरेक्शनल है। ठीक, वो पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। सिर्फ हम लोगों ने आपके ज़हन में ये आना चाहिए फिलहाल इस टॉपिक के हद तक कि जब हम एमीटर को सीरीज में लगाते हैं तो हम सर्किट में देखते हैं कि भाई सर्किट में से डीसी करंट फ्लो कर रहा है या एसी करंट जनरेटर देता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट बैटरी या सेल से मिलेगा। राइट, तो हम क्या करते हैं, हम एमीटर को लगाएंगे एसी के लिए अलग, डीसी के लिए अलग। उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको थोड़ा बहुत चढ़ा जाता है। बहरहाल आप एमीटर को क्या समझे कि गैल्वेनोमीटर है, उसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाया और उससे क्या बना एमीटर। एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। राइट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, अब यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? ताकि रिकॉल हो जाए। ठीक, और एक उसके बाद एक टॉपिक है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो भी उसके साथ कवर हो जाए, हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, देखिए पोटेंशियल का फर्क। ठीक है, चले मैं आप लोगों को एक छोटी सी एनालॉजी लेकर समझाता हूँ। सपोज ये एक बोतल है जिसमें इतना पानी है, बोतल है, राइट, और ये दूसरा बोतल है, इसके साथ रखेंगे, का लेवल क्या है ये, यानी इसमें इतना पानी मौजूद है और इसमें इतना सारा पानी मौजूद है। देखिए पानी का लेवल किस बोतल में ज़्यादा है? इस बोतल में ज़्यादा है, इस बोतल में कम है। अब लेवल का डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो ये वाटर लेवल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों में लेवल का डिफरेंस है। इस लेवल डिफरेंस को मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स,
अगर हम यहाँ पर एक तरीके से यहाँ से एक पाइप गुजारते हैं इस बोतल में, तो आपके ख्याल में पानी यहाँ फ्लो करेगा क्या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यहाँ जितने पानी है ये फ्लो करेगा। अब कब तक फ्लो करेगा? जब तक इसका लेवल इसके लेवल के बराबर नहीं आता। सपोज कुछ वक्त गुजरने के बाद इस बोतल में पानी का लेवल ये बना और यहाँ पर पानी का लेवल क्या बनता है? ये बन जाता है। अब दोनों का लेवल बराबर हो गया, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर पानी के लेवल का डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस नहीं होगा लेवल का तो पानी यहाँ से आना बंद हो जाएगा। इट मीन्स कि मज़ीद पानी यहाँ से इस बोतल में नहीं आएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हुआ। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस था पानी फ्लो कर रहा था। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में करंट उस वक्त फ्लो करेगा जब दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। इट मीन्स कि अगर मैं एक पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल लेता हूँ, अगर यहाँ पर एक बल्ब है, राइट, ये बल्ब रोशन होगा जब हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। अब देखिए बैटरी के दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान तो फर्क है, यानी डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का डिफरेंस है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए करंट जो है वो फ्लो कर रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में। यहाँ से होता हुआ इधर ये फिलामेंट लगा होता है ऐसे और इधर आएगा, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा। सपोज अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाए, ठीक, यानी ये टर्मिनल भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो जाए, तब करंट हमारा कितना होगा? करंट ज़ीरो हो जाएगा। सपोज, ठीक है, अगर हम सपोज करते हैं कि दोनों टर्मिनल जो है नेगेटिव नेगेटिव हो गए, इट मीन्स दोनों नेगेटिव है। जिस तरह यहाँ पर पानी का लेवल बराबर हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल बराबर हो गया, दोनों नेगेटिव पोटेंशियल हैं या दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल हैं, तब उस केस में करंट कितना होगा? ज़ीरो। हमें सर्किट में करंट नहीं मिलेगा, बल्ब ऑन नहीं होगा। ठीक, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि बैटरी या सेल, वो इस तरह का जो छोटा सेल मिलता है आप लोगों को, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। अब एक छोटे से बल्ब को आप लोगों ने एक वायर से अटैच किया है, दो वायर होते हैं, एक को यहाँ अटैच करना पड़ता है, दूसरे को यहाँ। आप क्या करो, आप दोनों टर्मिनल को इस पॉजिटिव के साथ अटैच कर लो, तो दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस तो सेम है, लिहाजा बल्ब ऑन नहीं होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एक अगर एक वायर के एक टर्मिनल को नेगेटिव से अटैच किया, दूसरे को भी नेगेटिव से अटैच किया, तो दोनों वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, राइट, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी करंट ज़ीरो होगा, बल्ब ऑन नहीं होगा। करंट कब मिलेगा? जब हम एक टर्मिनल को नेगेटिव से अटैच करते हैं और दूसरे टर्मिनल को पॉजिटिव से, राइट। तो वायर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, इसलिए यहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। तो जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ करंट फ्लो करेगा। अब ये अगर सर्किट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, राइट, तो पोटेंशियल का डिफरेंस तो है इन वायर के अक्रॉस, इसलिए करंट मिलेगा, लाइट मिल जाएगी, ठीक है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं, दो बोतल है, घर में भी देख सकते हैं, एक में पानी ज़्यादा ले दूसरे में कम ले, एक रास्ता दे तो पानी फ्लो करेगा। अब ये जो लेवल ऑफ वाटर है ये पोटेंशियल के तौर पर काम करता है। ये जब पोटेंशियल डिफरेंस है यानी लेवल का डिफरेंस मींस पोटेंशियल डिफरेंस, पानी फ्लो करेगा। पानी का फ्लो करना करंट के मुतरादिफ है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी का फ्लो करना हम करंट समझते हैं, वाटर के लेवल का डिफरेंस हम पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चार्जेस का जो डिफरेंस लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, राइट। चलिए इसे समझते हैं। इस पोटेंशियल डिफरेंस को एक और नाम भी दिया जाता है, वोल्टेज, राइट। देखिए, अगर एक टर्मिनल है यहाँ पर, इस पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक कंडक्टर है हमारे पास, राइट, और दूसरा कंडक्टर हम ये लेते हैं, इसको हम नेगेटिवली चार्ज करेंगे। पिछले चैप्टर में सीखा था कि भाई
कंडक्टर्स को कैसे चार्ज किया जाता है, तो ये जो है नेगेटिवली चार्ज है, ठीक। अब दोनों के बीच में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक। अब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस तो है, बिल्कुल है। तो उससे क्या होगा, अगर हम यहाँ पर एक चार्ज रखते हैं पॉजिटिव, ठीक, तो पॉजिटिव यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, इसलिए भी नहीं आएगा, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर ये पॉइंट ए पर बड़ा है, हम इसको लाते हैं पॉइंट बी तक, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, यानी इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको ज़बरदस्ती यहाँ लाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ इसको हरकत देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पर वर्क करेंगे, W इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे। वो जो वर्क है वो इन दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तौर पर सेव हो जाती है, राइट। चले हमने उसको यहाँ मूव किया, यहाँ तक लाए, ठीक है। तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस तो है, बिल्कुल है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जितना है वो पॉइंट बी पर उतना नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो जब दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करती है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करती है, हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को लाते हैं, ठीक है। तो फिर हमें वर्क करना पड़ता है, ये वर्क इस चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, V से डिनोट करते हैं, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी मोशन इस डायरेक्शन में है, तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। यानी अब यहाँ पर चार्ज पहुंचा, इस पर जितना वर्क किया गया है, इस पॉइंट पर इस चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, वोल्टेज है इसमें, ठीक है। इसको V से डिनोट करेंगे और इसका ये फार्मूला है, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है, इस फार्मूले से वर्क यूनिट जूल है, चार के यूनिट कूलम है, जूल अपॉन कूलम, या जूल अपॉन कूलम को आप लोग वोल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसे हमने डिफाइन भी किया था, ठीक है। चलिए दोबारा देखते हैं कि 1 वोल्ट कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक। 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट है और ये 1 जूल है, 1 कूलम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट व्हेन वी मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज बाय डूइंग वर्क ऑन इट, राइट, मूविंग इट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट इस पॉइंट पर होगा जब हम एक कूलम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लाने में वर्क करते हैं। हमें 1 जूल वर्क करना पड़ता है इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर, जब हम इसको पॉइंट ए से बी तक मूव करते हैं, तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। किस किस पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट, राइट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा कब, जब हम एक कूलम चार्ज को फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूव करेंगे, और इसके लिए हमें 1 जूल वर्क करना पड़े, ठीक है। जब 1 जूल वर्क करना पड़ेगा तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दो पॉइंट के बीच में कितना है, 1 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पर हम वर्क फ्रॉम ए टू बी कर रहे हैं, यहाँ आप ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा बहुत आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा, लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये इस फार्मूले से आप डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन अल्लाह।